तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो पिछला वीडियो में हम लोग प्रश्नवाली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 हल किए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 का 1 हल कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, समझना है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना हम लोग को? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। ध्यान देंगे तो एक आयताकार भूखंड मान लिया जाए, ध्यान दीजिए आप लोग, इसी को बोला जाता है आयताकार। क्या बोला जाता है? आयताकार। ध्यान देंगे ये आपका है लंबाई और ये आपको क्या चाहिए? चौड़ाई। ये है आपका चौड़ाई और ये आपका लंबाई। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुना है। तो मान लिया जाए ये चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं हम लोग? x। तो ये क्या बन जाएगा? लंबाई 2x बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ा है ना, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है? एक अधिक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई का दोगुना से एक अधिक है, यानी कि क्या कर देंगे हम लोग? एक जोड़ देंगे। तो हम लोग को क्या निकल गया? चौड़ाई, और ये निकल गया मेरा लंबाई। निकल गया ना? तो हल में क्या लिखेंगे? माना कि भूखंड का चौड़ाई क्या मान लेते हम लोग? x है और लंबाई क्या मान लेते हैं? 2x + 1। यहाँ समझ में आया ना? चौड़ाई क्या माने थे? x और लंबाई क्या बन गया था? 2x + 1। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, चूंकि आयताकार भूखंड लिखेंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, बताइए आप लोग फॉर्मूला क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या है माने? 2x + 1। 2x + 1 इंटू चौड़ाई क्या माने हम लोग? x माने। क्या माने हम लोग? x। मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2x²। प्लस है तो प्लस, x को 1 से करेंगे क्या बनेगा? x। अब ध्यान दीजिए, आप लोग बताया था आप लोग ना, अगर x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? x²। तो मान लिया जाए अगर यहाँ पर 2 है तो क्या बन जाएगा? 2x² बन जाएगा। उसी प्रकार से 1 को x से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा? x, है ना? 1 एक ऐसा संख्या है जो किसी से मल्टीप्लाई करने से वही संख्या बन जाता है जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? अब ध्यान देंगे, यहाँ पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ? देखिए तो 528 मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। तो इसी के नीचे हम लोग लिख देंगे 528 लिख देंगे, 528, है ना? नेक्स्ट बार फिर से 528 लिख दिए। अब क्या करेंगे ना, इसको देख रहे हैं ना आप लोग, और इसको भी देखिए आप लोग। स्पेस को हम लोग चेंज कर रहे हैं, है ना?
2x² इधर ले लाएंगे प्लस x को, और इधर ले लाएंगे हम लोग, क्या कर देंगे 528 ले लाएं। नेक्स्ट बार क्या किए 2x² प्लस x, इसको इधर ले लाएंगे तो क्या बन जाएगा -528, इधर क्या हो जाएगा आपको 0। आप इसको हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, है ना। देखिए तो 528 को गुणनखंड के रूप में तो 500 कितना है, देखिए 2 × 528 है ना। इसका फर्स्ट संख्या क्या है 2 और इसका लास्ट क्या है 528, तो गुना करिए इसको पहले। 2 × 8 = 16 का 6, हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 × 5 = 10, कितना आया 1056। इसको तोड़िए फैक्टर के रूप में, 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 × 8 = 16, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2 6, 2 × 3 = 6 और 4, तो 2 दूना 4, फिर से 2 × 6 = 12 1, 2 × 6 = 12, फिर से टूटेगा 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। अब ऐसा संख्या से इसको तोड़ना है, गुना करने में आना चाहिए 1056, और यहाँ पर क्या साइन है आपका माइनस साइन है ना, तो घाटा का आपको लाना है x = 1 लाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए तो गुना करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ कितना आ गया 32, इधर कितना है 33, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग 33x - 32x = x बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। और 33 और 32 गुना करेंगे तो आ जाएगा 1056, तो इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 33x - 32x - 528 बराबर क्या लिख देंगे 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या करेंगे हम लोग, इसका आगे देखिए, अब कॉमन लेंगे यहाँ तक, देखिए हम लोग, है ना। तो 2 के टेबल में 33 आता है, नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे 2 कॉमन नहीं निकले। x इसके पास x इसके पास कितना है 2 और इसके पास कितना है 1, तो x बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा इसके पास 2, 1 x बाहर निकल गया तो बचेगा x, प्लस है तो प्लस, x बाहर आ गया तो क्या बचेगा इसके पास 33, और माइनस है तो माइनस। अब ध्यान देना है ना, इधर जो संख्या रहता है उधर भी सेम संख्या इधर भी आता है, याद रखना 2x प्लस 33, इधर क्या लिख देंगे 0। ये दोनों सेम रहता है, दोनों क्या रहता है सेम, एकदम यूनिक तरीका गुणनखंड मैंने निकालने का, कॉमन निकालने का, है ना। ये दोनों हमेशा सेम रहेगा, इधर जो रहेगा वही संख्या इधर भी आएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या साइन है माइनस, है ना, और यहाँ पर क्या है 32 है, और यहाँ पर क्या है 2, तो किससे गुना करेंगे तो 32 आएगा, तो 16 से करेंगे, निकल गया। दोनों सेम है कि नहीं, आप आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। दोनों में से कोई एक लिख देते हैं हम लोग, तो क्या है बताइए 2x प्लस 32, 2x प्लस 32, और इसका बाहर में क्या है x, और इसका बाहर में क्या है -16, इधर क्या लिख देंगे हम लोग 0। अतः 2x प्लस 33 बराबर लिख देंगे 0, तो 2x बराबर क्या लिख देंगे -33 लिख देंगे, क्या लिख देंगे प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो नेक्स्ट x बराबर क्या बन जाएगा -33/2। आप बताइए x जो है ना निकलेगा हम लोग का मतलब क्या निकलेगा हम लोग को चौड़ाई निकलेगा, तो x चौड़ाई कभी माइनस हो सकता है क्षेत्रफल का, कभी नहीं हो सकता है ना, इसलिए a नहीं होगा। और क्या लिखेंगे x - 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 16, ये प्लस में है ना, तो यही आपका मेन आधार निकला x 16, यानी कि चौड़ाई आपको कितना निकल गया 16 निकल गया 16। अतः आयताकार भूखंड का चौड़ाई
एक्स इक्वल टू कितना आ गया 16 मीटर। ये क्या होगा आंसर। और लंबाई क्या है आपका 2x प्लस 1, यहाँ माने है ना 2x प्लस 1, तो कैसे बैठा देंगे 2 इंटू एक्स मतलब कितना है आपका 16 प्लस 1 गुना करिए 16 दूना 32 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 33 मीटर। ये क्या होगा आंसर। क्या निकालना था हमको लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितना निकला इसका 16 मीटर, मतलब चौड़ाई कितना निकला 16 मीटर और लंबाई कितना निकला आपका 33 मीटर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 का 2 हल करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है प्रश्न, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है ध्यान दें, पूर्णांक मतलब होता है ध्यान देंगे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया। अब ध्यान देंगे धनात्मक पूर्णांक हो गया माने प्लस में सब है, क्या है प्लस में है ना। क्रमागत बोल रहा मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब देखिए 1 के बाद का आया 2 के बाद का आया 3 के बाद का आया 4 इस तरह बढ़ते रहेगा, उसी बोला जाता है क्रमागत धनात्मक। लेकिन हमको 2 क्रमागत बोला गया है, कितना बोला गया है 2, ध्यान बढ़ते क्रम में लेंगे, कैसे लेंगे ध्यान देंगे। माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मान लेते हैं x और एक मान लेते हैं हम लोग x प्लस 1। एक का मान है हम लोग x, ऐसे कर देते हैं x, और दूसरा का मान लेते हैं हम लोग x प्लस 1। बढ़ रहा है कि नहीं x प्लस 1 मतलब बढ़ा कि ना, देखिए तो 1 जिसे 1 है, दूसरा है 1 प्लस 1 करेंगे तब ना बनेगा 1, उसके बाद बनेगा 2। बढ़ रहा है कि नहीं इस तरह से है ना। पहला का मान x, तो नेक्स्ट का मानना पड़ेगा x प्लस 1, क्रमागत मतलब बढ़ते क्रम में। आप लोग यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा है ना। अब ध्यान देंगे प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 306 दिया हुआ है। 2 धनात्मक पूर्णांक है ना, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना 306 है। तो लिख देंगे है ना x इंटू एक्स प्लस 1, यही ना मेरा धनात्मक क्या है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, यही ना है। और इसका आंसर कितना मतलब गुणनफल कितना दिया हुआ है 306 दिया हुआ है ना। ये आप लोग ये अगर अच्छा समझ में नहीं आया तो हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं है ना। चूँकि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 306 क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। और 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल क्या माने हम लोग, पहला माने है x और नेक्स्ट हम लोग क्या माने हैं x प्लस 1। अब फिर सीधा लिख देंगे 306, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा x स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, x को 1 करेंगे क्या बनेगा x, इधर लिख देंगे 306। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट बार x स्क्वायर प्लस है तो प्लस x, इसको इधर ले लाएंगे तो माइनस 306 बनेगा 306, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना बहुत अच्छे से हम लोग पता है इधर प्लस है इधर इक्वल इधर माइनस है,
प्लस अगर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, इक्वल को साइड माइनस, और माइनस इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस। हम लोग को ऑलरेडी हम लोग क्या है पता है, इसलिए आप लोग को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक, है ना। और इधर का बन जाएगा 0। फिर से बताया तोड़ने वाला ना, इसके बगल में कुछ नहीं है ना, तो हम लोग सीखे थे ना शून्य के रूप में निकालना, गुणनखंड, है ना। कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम लोग 1, और इधर क्या है 306। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 306। इसको ऐसा संख्या से तोड़ना है, इसको ऐसा संख्या से तोड़ना है ना, जो गुना करने में आना चाहिए 306, और यहाँ साइन लास्ट में देखना है, साइन लास्ट में, है ना। अब माइनस करने यानी घटाने पर आना चाहिए x इक्वल टू 1। अब ध्यान देंगे, इसको तोड़ते हैं, तोड़िए। 2 1 का 2 बचा 1, 2 5 10, 6 2 3 6 आया ना। किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 5 15, 3 1 का 3, फिर से 3 से जा रहा है, 3 दूना आप लोग बताइए, 3 1 का 3 तो कितना 5 बचा, मतलब 5 है तो 3 1 का 3, तो कितना बचा इसके पास 2 तो 1 21, 3 7 21 आ गया कि नहीं। अब ध्यान देंगे, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। अब बताइए 18x में माइनस 17x कर देंगे तो बचेगा x, क्या बचेगा x। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, आप 18 और 17 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 306 आ जाएगा। बहुत आसान है ना। तो x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306, इधर का लिख देंगे 0। कैसे लिखें ध्यान दीजिए एक बार, x² है, दोनों में से बड़ा कौन है 18x। साइन हमेशा चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम रहेगा, है ना, याद रखना है। 18x अब माइनस अति अपोजिट करेंगे तब ना घटेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस, इसलिए यहाँ का लगाए माइनस 17x, और लास्ट में 306, इधर का लिखते हैं 0। कॉमन लेंगे, पिछला क्वेश्चन में हम लोग कॉमन लिए थे ना, x है, इसके पास भी x है, तो x क्या कर देंगे बाहर, x इसके पास कितना बचा 2, मतलब 2 था, x बाहर एक निकल गया कॉमन, तो 1 बचेगा, प्लस है तो प्लस, x ऑलरेडी बाहर, तो क्या बचेगा इसके पास 18, अब माइनस है तो माइनस। अब ध्यान देंगे, बताया था ना ऐसा वाला प्रश्न, इधर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम, होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x, यहाँ पर क्या साइन है प्लस, तो प्लस दे देंगे, यहाँ पर क्या है 18, तो 18 लिख दें। देखें दोनों सेम होना चाहिए, बहुत आसान तरीके से बता दें आप लोग ना, कॉमन निकालना बहुत आसान तरीके से बता दिए ना, समझ में आ गया आप लोग ना। हाँ। ध्यान देंगे, इधर जो रहेगा वो संख्या इधर भी रहेगा, है ना। याद यहाँ माइनस है तो माइनस। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर x है तो किससे, मतलब यहाँ पर ऐसा हो सकता है 17 को x से मल्टीप्लाई करें तो 17x बन जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस गुना करेंगे क्या हो गया प्लस, और 17 को 18 से गुना करेंगे 306। देखिए 17 18 गुना करेंगे 306 आ जाएगा कि नहीं, आसानी से हम लोग समझ गए कि नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, है ना। अब ध्यान दें, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, तो x प्लस 18, है ना, इधर लिखना है 0 आप लोग, है ना। इसके बाहर में क्या है x है, देखिए ध्यान देंगे, दोनों में से कोई एक लिए हैं x प्लस 18, इसका बाहर में क्या है x, और इसका बाहर में क्या है माइनस 17, उधर का लिख देंगे 0। अतः x प्लस 18 बराबर लिख देंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 18। अब ध्यान देंगे कभी भी माइनस में हो सकता है, पूर्णांक अभी बताया धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए धनात्मक, और आया क्या आप लोग का, क्या आया ऋणात्मक आया, मतलब माइनस, ये तो हो नहीं सकता। और x माइनस 17 बराबर क्या लिख देंगे 0, डिस्प्ले x बराबर क्या हो जाएगा 17, यही आप लोग मतलब आया आंसर ना, यही आपका बेस बना, क्या बना बेस। अब हमको क्या निकालना था, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, है ना। देखिए तो पहला क्या निकला, लिखेंगे 2
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला क्या निकला था हम लोग, x निकला था ना, तो x निकला था, तो x मान कितना है 17, और दूसरा क्या निकला था हम लोग x+1, x कितना है 17 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा 18, तो निकल गया, पहला निकला 17 और दूसरा का निकला मेरा 18। तो आप लोग यहाँ तक तो आसानी समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। अरे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।